सेमीकंडक्टर मीन्स बेसिकली द मटेरियल विच हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, है ना। ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसकी वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो, ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में हो, है ना। तो सेमीकंडक्टर का बेसिकली जो है वास्ट यूज इसलिए हो रहा है बिकॉज यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइस वी कैन कंट्रोल द चार्ज कैरियर्स, है ना। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कंडक्टर्स में देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, AC ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन सेमी कंडक्टर and in insulator there is no free charge carriers, we can say there is no carrier which can flow by which we current can flow, ठीक है। बट कंडक्टर्स में क्या होता है, दो चार्ज कैरियर्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज हैं, इंसुलेटर में बहुत कम चार्ज हैं, है ना, हम उन दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेमी कंडक्टर में क्या है कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, है ना, वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके चार्ज कैरियर्स को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, उसके चार्ज कैरियर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो है सेमीकंडक्टर का जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के यूज होने से पहले जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे, अब वो भी अवेलेबल नहीं, वो पहले ही बंद हो चुका है, तो इसमें तुम्हें दिखा नहीं सकता। ट्रांजिस्टर में तुम्हें दिखाऊंगा, सेमीकंडक्टर डायोड्स दिखाऊंगा, जीना डायोड्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे पहले, सेमीकंडक्टर्स के इन्वेंशन से पहले जो वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, ठीक है। ये भी 3 टर्मिनल्स डिवाइड होते थे, इसमें भी हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते थे। बट वो क्या होता था कि उसका जो रिलायबिलिटी थी बहुत कम थी, और वो बल्कि था, है ना, बहुत ज़्यादा एरिया घेरता था। इसीलिए तुम्हें सुना होगा कि जो पहले कंप्यूटर्स थे वो एक रूम के बराबर होते थे, है ना, बहुत बड़े होते थे, ठीक है, स्लो होते थे, बहुत स्लो प्रोसेस करते थे। आज जो तुम इतनी छोटे गैजेट्स जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की इन्वेंशन की वजह से ही ये जो है पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं होते तो इतने छोटे गैजेट्स जो है पॉसिबल नहीं है। आजकल तुम मोबाइल के अगर कोई किट्स तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें देखना उसमें कितने छोटे जो है रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर्स, IC उसमें जो है फैब्रिकेटेड होते हैं, ओके। हाँ, तो सेमीकंडक्टर है ना, इसे डिवाइसेस इन विच ए कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन, है ना, आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। बेसिक जो मतलब कि उसमें कंट्रोल फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिफोर डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी या यू कैन से कंडक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम जो अगर क्लासिफिकेशन करें तो देर आर 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मेटल्स को हम कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, मेटल्स, है ना। सेकेंड इज सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स या कंडक्टर्स बोल दो, एंड थर्ड वाज इंसुलेटर्स, ठीक है। अगर मटेरियल को उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें, दे आर 3 टाइप्स, मेटल्स या कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये डेटा है क्या है कि जो रजिस्टिविटी जो वेरी करती है मेटल्स की, जो मेटल्स की रजिस्टिविटी होती है वो 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर तक वेरी करती है। जो रजिस्टिविटी होती है मीटर्स की 10 पावर माइनस 2 टू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर जो है वेरी करता है, ठीक है। या अगर कंडक्टिविटी बात करें सिग्मा वेरी करे किसका, 1/रो इज सिग्मा क्या होता है, सिग्मा और रो में रिलेशन क्या होता है, रो इज 1/सिग्मा, ठीक है। दैट विल 10 पावर 2 टू 10 पावर 8 सीमेन पर मीटर, ठीक है, सीमेन पर मीटर, ओके। दिस इज द सिंबल ऑफ सीमेन, कैपिटल S, नॉट स्मॉल s, कैपिटल S, सीमेन पर मीटर। तो जो सिग्मा कंडक्टिविटी होता है वो
10⁻² से 10⁻8 सीमेंस पर मीटर वेरी करता है, या रेजिस्टिविटी बोलो 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर वेरी करता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी वेरीज बिटवीन 10⁻5 टू 10⁻+6 ओम मीटर। या रेजिस्टिविटी की बात करें, दिस इज रेजिस्टिविटी, सिग्मा की बात करें, सिग्मा कंडक्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर, ठीक है। सिग्मा की बात करें, सिग्मा वेरी करें क्या 10⁻5 टू 10⁻6 सीमेन पर मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कंडक्टिविटी। तो दोनों के टर्म में हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के टर्म्स में। तो जो सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो है 10⁻5 टू 10⁻6 सीमेन पर। और इंसुलेटर्स का क्या है, इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा और कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को वेरी करता है 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर, ठीक है। या अगर सिग्मा की बात करें, दिस इज 10⁻10 10⁻11 टू 10⁻19 सीमेन पर मीटर, ठीक है। तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी इतनी हाई क्यों होती है, बिकॉज ऑफ देयर इज वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन इंसुलेटर्स। मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि देयर इज नो चार्ज कैरियर्स इन इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, ठीक है। जबकि इन दोनों केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट इन दिस टू मटेरियल्स, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी देख लो, रेजिस्टिविटी इट इज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। दो फुल्ली कंडक्टर नहीं है, दिस इज सेमी कंडक्टर, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी लेवल्स, है ना। एनर्जी बैंड्स थ्योरी इन सॉलिड्स, है ना। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे एनर्जी लेवल्स, बैंड, एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल्स के बारे में थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज हो गया हो। जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, हाइड्रोजन का हमने जो है एनर्जी लेवल्स पढ़ा था, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी -13.6 होगी, सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी जो है -3.4 होगा। इस तरह जो है एनर्जी जो क्या होता है, डिस्क्रीट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में हमने जो एनर्जी पढ़ी थी ना, कि एनर्जी जो क्या होगी, एक सिंगल आइटम की एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, जैसे मैंने बोर्स पोस्टुलेट्स में पढ़ा था, ठीक है, -13.6, दूसरे में -3.1। तो एक सिंगल एटम की एनर्जी है, एक सिंगल एटम के केस में जो एनर्जी होगी वो डिस्क्रीट होगी, ठीक है। चाहे वो सॉलिड का एटम हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जो भी उसमें एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। 13.6 -13.6 उससे कम की एनर्जी नहीं होगी। उसके बाद 13.6 और -3.4 के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, -3.4। तो एक सिंगल एटम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। बट इन सॉलिड्स में वी नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एटम्स होते हैं। तो जब बहुत सारे एटम्स होते हैं तो जब मर्ज होते हैं, जब सब एक साथ होते हैं तो उनसे क्या होते हैं, जो आउटर एनर्जी लेवल होती है वो ओवरलैप कर जाती है। जो आउटर एनर्जी लेवल होती है वो ओवरलैप कर जाती है। इसकी वजह से जो लेवल्स जो होते हैं वो फर्दर जो है और एनर्जी लेवल्स में टूट जाते हैं, ठीक है। बोर ने क्या बोला था, बोर ने ये बोला था कि इस ऑर्बिट में इसकी एनर्जी फिक्स होगी और एक सिंगल एनर्जी होगी, ठीक है। और बाकी बाद में जो है इस पर जो है और जो भी है डिस्कवरीज हुई, तो इसके बारे में पता चला कि आपने ये पढ़ा होगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। मान लो अगर सिलिकॉन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिखें, सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 3p2 होगा, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में देर आर 8 एनर्जी लेवल्स पॉसिबल, 8 एनर्जी लेवल्स पॉसिबल्स हैं थर्ड ऑर्बिट में। हम जानते हैं 3s2 3p6
पी में 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, बट हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में हमारे 8 एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हैं, बट अभी जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्युपाइड है, 4 एनर्जी लेवल्स ही ऑक्युपाइड हैं। 4 एनर्जी लेवल्स क्या हैं इसमें, खाली हैं, ठीक है। 4 एनर्जी लेवल्स क्या हैं, खाली हैं। 4 ऑक्युपाइड है और 4 वैकेंट है, 4 वैकेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। इसी एनर्जी के बेसिस पे उन्होंने जो है स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए थे, जबकि बोर जो है उस स्पेक्ट्रम को अलग अलग स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्या था कि एवरी इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और एनर्जी लेवल्स क्या था, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो थर्ड ऑर्बिट में थर्ड में हमारा क्या है कि देयर आर 8 पॉसिबल, ठीक है। इसमें जो 8 एनर्जी लेवल पॉसिबल, जिसमें 4 क्या है, 4 हमारा इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्युपाइड है और 4 हमारा क्या है, वैकेंट है, ठीक है। तो ऐसे ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, सिंगल एटम्स के लिए हो। जब बहुत सारे एटम्स मर्ज करेंगे तो जो उनका आउटर एनर्जी लेवल्स है, जो आउटर एनर्जी लेवल से फर्दर जो है और एनर्जीज में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और एनर्जीज में ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली जो है हम जहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिल रहा था, अब हमें जो है कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस एनर्जी लेवल्स को हम बैंड बोल देते हैं, उस एनर्जी लेवल्स को बैंड बोल देते हैं। मान लो 0 से 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी है उसको एक हमने बैंड बोल दिया। 0 से 3 इलेक्ट्रॉन बीच के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके पास जो एनर्जी है 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, तो उसको हम क्या बोल दिए, एक बैंड बोल दी। यानी कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा उसकी एनर्जी 0 से और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। 0 से 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एग्जिस्ट करेगी, इसको हम क्या बोल दिए, बैंड। क्या बोल दिया हमने, बैंड। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगी। 0 से 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। So now there are 2 bands defined. One is valence band and another one is conduction band. One is valence band and another was conduction band. Valence band से समझ ही रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा बाउंडेड हो, है ना, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी बैंड होगा, दैट इज वैलेंस बैंड एनर्जी, ठीक है, ठीक है। 2 बैंड हमारे पास डिफाइन किया गया, एक क्या है, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा बाउंडेड होंगे, है ना, बाउंडेड होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड जो उसमें एनर्जी जिस लेवल में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बैंड एनर्जी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो हमारा हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। तो इन्हीं कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है, ठीक है। 2 बैंड डिफाइन होगा। अभी आपको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो हमारे पास ठीक है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात अभी हम करते हैं। अभी जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन में हमारे पास जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट इज 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 3s2 3p2 है। तो हमारे जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अब इसको स्टेबलाइज होने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है। यही हमारे जो आउटर वाले ऑर्बिट्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारा बाउंड बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हम सिलिकॉन के अगर बाउंड बनाए तो टेट्राहेड्रल बाउंड होता है, टेट्राहेड्रल बाउंड होता है, ठीक है। तो मान लो पास हमारे पास सिलिकॉन्स हैं, सारे सिलिकॉन्स हैं, ओके, दे आर मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड विद देयर नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम के साथ वो जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीट हो जाए। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं,
ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने अगल बगल से शेयर करेगा, जिससे कि उसके आउटर ऑर्बिट में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एवरी डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटिंग 1 कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे एवरी डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो है शेयरिंग में होता है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा शेयरिंग होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम का होता ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इस केस की बात करें, ठीक है, इस सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर से ले लिए, है ना। बेसिकली ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑसिलेट होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तो ये क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स जरूरी हैं आउटर बॉन्ड में, है ना, आउटर बैलेंस बैंड में। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अभी जो है अगर 0 केल्विन पे मैंने बनाया, T=0 केल्विन पे बनाया। ठीक है, T=0 केल्विन पे बनाया, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे बाउंडेड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाउंडेड हैं। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री नहीं है 0 केल्विन पे, बिकॉज 0 केल्विन में कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं होगी, थर्मल एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हमारा वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग इन बैलेंस बैंड, सभी इलेक्ट्रॉन्स किसमें, हमारे बैलेंस बैंड में। ठीक है, मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ने से हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा ब्रेक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया और वो लैटिस में फ्रीली मूव करने लगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल, इसको क्या बोलते हैं, होल। ठीक है, और इसको बोलते हैं हमारा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये कंडक्ट, इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ मूव कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, जब वो बैलेंस बैंड में था तो उसकी एनर्जी क्या थी, कम थी, तो ड्यू टू द थर्मल एजिटेशंस जो इलेक्ट्रॉन्स था हमारा इस बॉन्ड को ब्रेक करके जो है लैटिस में चला गया, मीन्स वो कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स याद रखना कि कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड कुछ ऐसा अलग अलग कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एनर्जी के बेसिस पे जो है हमने बैंड को बना रहे हैं, है वो लैटिस में ही, बट उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो फ्रीली वो जो है मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसी जो एनर्जी को हमने जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा बाउंडेड हैं उनको हमने बैलेंस बैंड में बनाया, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा बाउंडेड है उसको हमने जो है बैलेंस बैंड में बनाया। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ब्रेक होके जो है कंडक्शन बैंड में चले गए, है ना। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में एक एनर्जी गैप होता है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी बैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो गैप है दोनों के बीच में, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड। ठीक है, तो हो सकता है 1-2 इलेक्ट्रॉन हमारा जो ब्रेक होके इस वाले बैंड में चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे जंप करके जो इसमें चले जाएं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट और साइमल्टेनियसली इस बैलेंस बैंड में हमारा होल्स जनरेट हो रहा है, बैलेंस बैंड में क्या हो रहा है, होल्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। दिस इज द फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड, फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड। ठीक है, फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Eg से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Eg से। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो है क्या हो जाता है, यहाँ से जंप कर, इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारा कंडक्शन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारे होल्स हैं वो हमारा बैलेंस बैंड में कंडक्ट करते हैं, वो हमारा बैलेंस बैंड में कंडक्ट करते हैं। मान लो तुमने जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज दैट इस डायरेक्शन में,
है ना, इस डायरेक्शन में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, तो इसकी वजह से जो करंट होगा दैट करंट इज आई ई, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो करंट होगा दैट इज आई ई, ठीक है। और बैलेंस बैंड में क्या होगा कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, है ना, मतलब कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या किया जो है कि ब्रेक होके इसके साथ ऑक्यूपाइड कर लिया, इसके साथ ऑक्यूपाइड कर लिया। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर ऑक्यूपाइड कर लिया, तो ये क्या हो गया, फिल हो गया और ये वैकेंट हो गया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन मान लो हो सकता है कि यहाँ पे होल हो तो यहाँ से ब्रेक करके इसमें चला जाए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इधर ही मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगेन जो ये होल जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, तो यहाँ से हमें इफेक्टिवली ये लग रहा है कि होल्स हमारे किधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यहाँ पे जो भी जो करंट हो भी इट इज आल्सो ड्यू टू द मोशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो करंट होता है दैट इज आई एच, इसकी वजह से जो करंट होता है उसको हमने आई एच बोल देते हैं, है ना। तो जो नेट करंट इज पॉसिबल, द नेट करंट आई इज इक्वल टू आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में हम दो चार्ज कैरियर्स एज्यूम करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में हम दो चार्ज कैरियर्स एज्यूम करते हैं, वन इज नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड वन इज होल्स। होल्स को हम क्या मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। बेसिकली होल्स कुछ ऐसा नया नहीं है, समथिंग वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही जो है होल्स जो है हमारा ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव चार्ज की तरह वो जो है बिहेव करता है, ठीक है। तो जो भी करंट होगा सेमीकंडक्टर दैट इज आई ई प्लस आई एच, आई ई प्लस आई एच। और जो चार्ज के लेंस हैं, जो भी चार्ज के, अच्छा देखो अगर कहीं पर भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर कहीं पर भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और एक होल्स प्रोड्यूस होंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होगा और एक होल्स प्रोड्यूस होंगे। तो कभी भी जब सेमीकंडक्टर होगा प्योर फॉर्म में होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स विल बी सेम। नंबर इन प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ होल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होंगे। जब भी हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो नंबर ऑफ होल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। ये फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड की बेसिस पे ही एनर्जी को तीन में डिवाइड किया गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे अगेन मटेरियल्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इंसुलेटर्स में क्या हुआ होगा, सेमीकंडक्टर्स में क्या हुआ होगा और कंडक्टर्स में क्या हुआ होगा, ठीक है। इंसुलेटर्स में हमें क्या होगा कि जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना, जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना जितना इजी होगा उसको कंडक्टर बनाने में उतना ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही एज ए कंडक्टर जो है बिहेव करेगा, या उसको हम कंडक्टर में कन्वर्ट करना उतना ही इजी होगा, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में जो फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड जो होता है वो या तो जीरो होता है या दोनों जो है हमारा मर्ज होते हैं, ठीक है। यानी कंडक्टर्स में जो हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ईसी कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट पार्ट है ना। अगर यहाँ तक किसी इलेक्ट्रॉन पास एनर्जी आ गया तो यानी वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि जो कंडक्टिंग बैंड हैं और वो जो बैलेंस बैंड है वो ओवरलैप करते हैं बिकॉज ऑफ सो मच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्टर, ठीक है। तो बैलेंस बैंड का जो अपर वाला एनर्जी लेवल है, वो कंडक्शन बैंड के लोअर वाले एनर्जी से ऊपर चला जाता है। मींस दोनों क्या करते हैं, ये हो जाता है हमारा ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। दिस इज बैलेंस बैंड का अपर पार्ट, बैलेंस EV लिख दो, है ना, एंड दिस इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है।
तो ये क्या हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो बैलेंस बैंड से इजीली जो है इलेक्ट्रॉन जो हमारा कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। या मे भी हो सकता है कि जो Eg की जो वैल्यू हो वो क्या हो, 0। ठीक है, तो मेटल्स के केस में जो फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड की जो एनर्जी होती है या तो ओवरलैप करते हैं, जो बैंड्स होते हैं ओवरलैप करते हैं, या जो फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इजीली जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और इसीलिए जो हमारा कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, रही बात सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करें, तो इंसुलेटर्स का जो इंसुलेटर्स में अगर मान लो ये हमारा EC है, EC बैलेंस बैंड का लोवेस्ट पार्ट, कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट पार्ट, और ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड का अपर पार्ट, EV बैलेंस बैंड का अपर पार्ट। तो जो ये एनर्जी गैप होता है, दिस एनर्जी गैप इज वेरी हाई, इट इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो इतनी बड़ी एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड से नहीं आ पाते हैं, इसलिए जो है इंसुलेटर्स में हमारा कंडक्टिविटी ईजी नहीं होता या होता ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगेन मैं आपको फोकस करना चाहूँगा एक चीज़ पे कि देयर इज नो ऐसा मतलब कि कुछ ऐसा एनर्जी बैंड जो है लैटिस में नहीं बनी होती हैं, याद रखना। वो एनर्जी है जिसको हम अलग अलग लेवल पे दिखा रहे हैं। जैसे हमारे सोसाइटी में इकोनॉमिकली देखें तो देयर आर इकोनॉमिकली अगर बात करें तो कई सेक्शंस के लोग होते हैं, है ना। किसी का इकोनॉमिकल बहुत कम होता है, किसी का इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन रहते तो सभी एक ही साथ है ना, है ना, रहते हैं सब एक ही साथ। बट अगर जो है वो कैटेगराइज किया जाए तो इसको बोलते हैं एक नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि एक का इकोनॉमिक लेवल ज़्यादा है, एक का इकोनॉमिक लेवल कम है, ठीक है। तो एक बैंड बना हुआ है, ठीक है, जो कि विजिबल नहीं है ना। सिमिलरली लाइक दैट इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या एक बैंड है, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है उसको हमने कंडक्शन बैंड बोल दिया, और जिसके पास एनर्जी कम है उसको हमने बैलेंस बैंड बोल दिया, ठीक है। और उन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप दैट इज फॉर्मिडेबल एनर्जी गैप, है ना, फॉर्मिडेबल एनर्जी बैंड, ओके। हाँ, तो इंसुलेटर्स के केस में जो एनर्जी बैंड होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटर्स के केस में जो एनर्जी का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, इसलिए वजह से कंडक्टिविटी ईजी नहीं होता है। सेमीकंडक्टर के केस में जो ईजी की वैल्यू होती है इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर के केस में जो बैंड गैप होता है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। और ज़्यादा होगा तो इंसुलेटर्स की तरफ बिहेव करने लगेगा, और कम होगा तो ओवर कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें ये एनर्जी बैंड को हम कंट्रोल करके हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में हमारा जो है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। और तुम्हारा गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड भी हमारा क्या आता है, सेमीकंडक्टर में आता है, ठीक है। तो इन सब का जो फॉर्मिडेबल एनर्जी गैप है वो अलग अलग है। इन सब का जो फॉर्मिडेबल एनर्जी गैप है वो अलग अलग, जैसे जर्मेनियम का है 0.067 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिलिकॉन का क्या है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड का जो है है वो दैट इज 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा ज़रूरत होती है उसी हिसाब से जो है हम जो है सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। जैसी हमारी ज़रूरत होती है ना, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी बेसिस पे जो है हम अलग अलग सेमीकंडक्टर्स जो है यूज करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का 1.1, जर्मेनियम का 0.67, है ना, और गैलियम आर्सेनाइड का 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे आगे तुम जो पढ़ोगे कि ये जो है इस बैंड गैप्स का क्या यूज है ना, इस बैंड गैप का क्या यूज है, और हमारा जो सिलेक्शन होता है इस बैंड गैप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। Now next is intrinsic semiconductor. Intrinsic
सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म